तो हम लोग आ गए हैं इन्फिनाइट जो थिक प्लेट की बात कर रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं आउटसाइड पॉइंट पर। इन्फिनाइट जो थिक प्लेट का बात कर रहे थे उसमें अब हम लोग आ गए हैं आउटसाइड पॉइंट पर, मतलब कि आर इज ग्रेटर देन डी अगर है तो क्या करेंगे। अगेन वही काम करेंगे सर, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल ऑफ डी ई डॉट डी एस वेक्टर ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस बराबर आता है आपके पास क्यू इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 2 डेल्टा एस और वो आपके पास बराबर आ जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रो इंटू डेल्टा इंटू 2d बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ई इंटू 2 डेल्टा और वो आपके पास बराबर आ जाएगा रो इंटू डेल्टा इंटू 2d बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है सर। इज इट ट्रू? तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ई इंटू 2 डेल्टा बराबर है आपके पास रो इंटू डेल्टा इंटू 2d बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा तो रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के। हम लोगों ने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान के हम लोगों ने ये सब काम किया है इनफिनाइट थिक प्लेट पर। कॉन्सेप्ट एक ही है सर, गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।